क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण भगवान की मुस्कान में ऐसा क्या है जो उनकी मुस्कान से हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, गाय गोपियां, हर किसी को वो अपने मुस्कान से ही आकर्षित कर लेते हैं। उनकी बांसुरी की धुन तो उनकी बाल लीलाएं को उनको निश्चल प्रेम से और ही आकर्षित करती है। तो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज आपको कुछ कृष्ण लीलाएं की जन्म से जो अद्भुत कथाएं हैं वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सब तक को देने जा रही हूँ और पहुंचाने जा रही हूँ कि कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान के जन्म लेते क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, ये मैं आप सबको दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं विनती करती हूँ कि ये वीडियो मेरा पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय कृष्णा अवश्य लिखें और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। क्या आप जन्म से गीता तक की अद्भुत कथाएं, भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान में ऐसा क्या है, कौन सी रहस्य छिपी हुई है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है? क्यों उनकी बांसुरी की धुन, उनकी बाल लीलाएं, उनका निश्चल प्रेम हर युग के लोगों को मोह लेता है? आज हम जानेंगे, आप सबको जानकारी देंगे श्री कृष्ण भगवान कौन है और क्यों उन्हें भगवान का पूर्ण रूप और सर्वोच्च रूप माना गया है और कैसे उनकी कथा एक साधारण कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। लगभग 5000 वर्ष पहले मथुरा के कारागार की अंधेरी रात में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ था। उनके माथे पर मोर पंख था, नेत्रों में करुणा की गहराई और हाथ में बांसुरी। लेकिन यह कोई सामान्य बालक नहीं था, ये थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जन्म लेते ही जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी उन्हें लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका पालन किया। कृष्ण का बचपन लीला से भरा हुआ था। पूतना का वध, कालिया नाग का पराजय, माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत उठाना, इन सभी लीलाओं में छिपा था एक गहरा आध्यात्मिक संदेश। उन्होंने कभी तप या साधन नहीं की, फिर भी वे हर अवस्था में भगवान रहे। यही कारण है कि उन्हें स्वर्ग आकर्षण कहा जाता है। वे केवल देवता नहीं, वे जीवन की ऊर्जा, प्रेम की मूर्तिमान अभिव्यक्ति है। शास्त्रों में भगवान की पहचान 6 ऐश्वर्यों से होती है: असीम धन, अद्भुत शक्ति, अखंड यश, अवर्णनीय स्वर्ण, अतुलनीय ज्ञान और परम वैराग्य। ये सभी गुण जिस एक ही रूप में पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं, वे है श्री कृष्ण भगवान। न वे किसी साधना से बने और न किसी प्रयास से, वे जन्म से ही पूर्ण और परिपूर्ण है। जब अधर्म अपने चरम पर होता है तब कोई साधु या ऋषि नहीं, स्वयं परमेश्वर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण केवल विष्णु के अवतार नहीं, वे स्वयं विष्णु के भी कारण हैं। जब वे आते हैं उनके साथ सभी अवतार आते हैं: वासुदेव, संकर्ष, पर्णयुदम, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि युगों के देवता मत्स्य, ब्रह्मा, नरसिंह भी। इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। गोपियों के साथ उनका प्रेम, राधा रानी के साथ उनका अलौकिक संबंध, यह सब केवल रोमांटिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने हमें दिखाया कि जब प्रेम निस्वार्थ हो तब वह ईश्वर के समक्ष हो जाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिए गए उपदेश, भगवत गीता आज भी हर किसी के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। उन्होंने धर्म, कर्तव्य, मोक्ष और भक्ति का सार समझाया। कृष्ण सिखाते हैं कि
सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर की शांति और प्रेम से होता है। जब मन का वचन और कर्म तीनों एक साथ ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तब जीवन सार्थक हो जाता है। कृष्ण का धाम गोकुल वृंदावन कोई कल्पना नहीं, वह एक दिव्य सत्य है। वहाँ चिंतामणि से बने महल है, इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष है और सुरक्षित गाय है। वहाँ राजधानी भगवान की नित्य प्रेम शक्ति के रूप में विराजमान है। यहाँ स्थान केवल प्रेमियों के लिए नहीं, सत्य की तलाश करने वाले के लिए भी है। राजा परीक्षित ने मृत्यु के समय कुछ नहीं मांगा, श्री कृष्ण भगवान से केवल कृष्ण कथा। 7 दिन तक उन्होंने न भोजन किया न जल ग्रहण किया, बस श्री कृष्ण की लीलाएं में लीन रहा। यहाँ यही कथा उनकी मुक्ति बनी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जो प्रेम से सुना है, श्रद्धा से बोलता है और जिज्ञासा से प्रश्न करता है, वह तीनों पवित्र हो जाते हैं। कृष्ण का कथा एक कथा नहीं, आत्म के शुद्ध करने वाली एक दिव्य धाराएं हैं, दिव्य शक्ति है जो श्री कृष्ण भगवान जो कृष्ण भगवान को प्रेम से पुकारता है उनकी सारी श्रद्धाएं पूर्ण होती है। यह एक उस हृदय के लिए है जो अपने भीतर के सत्य को जानना चाहता है। श्री कृष्ण भगवान को जानना, उनसे प्रेम करना और उन्हें स्मरण करना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। अगर आपके भीतर भी उनकी बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही है तो यात्रा में हमारे साथ आइए। तो बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्ण।